तो पहले हम एक मेथड देखने वाले हैं, इसका नाम है पुश। ठीक है, तो सबसे पहले पुश समझाता हूँ। जैसे कि सपोज करिए कि यहाँ पे कुछ हमारे पास एंट्रीज हैं, कुछ नोट्स हैं। ठीक है, 20, 25, 30, 35 ऐसे कुछ भी नोट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से हैं। और अब मुझे क्या करना है कि एक नया नोड ऐड करना है इसमें। ठीक है, तो पुश मतलब क्या होता है, सबसे एंड में एक नया जो है ना एलिमेंट ऐड हो जाता है। ठीक है, तो नया नोड हमें सबसे आखिरी में ऐड करना है। तो यहाँ पे हेड होता है, आपको पता है, और ये सब क्या है, पॉइंटर है। तो ये है और ये भी है, लेकिन इसके बाद क्या है, ये नल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और ये हमारा फिलहाल टेल है। अब हमने यहाँ पे पुश किया है कुछ, तो पुश किया है तो सबसे लास्ट में ऐड होने जा रहा है कुछ। ठीक है, तो सबसे लास्ट में जब कुछ हमें ऐड करना पड़ेगा, सबसे लास्ट में कोई नया नोड आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो 35 है सबसे लास्ट में जो टेल है, उसको क्या करना है कि उसको ये नल का एड्रेस हटा के वो पॉइंट करेगा किसको, वो पॉइंट करेगा इसको। ठीक है, जो अभी नया नोड जुड़ा है उसको पॉइंट करेगा। और ये जो टेल है हमारा, फिर वो अपने आप को शिफ्ट करके कह देगा भाई मैं यहाँ पे आ गया हूँ, टेल ये बन जाएगा। ठीक है, जब हम पुश करेंगे तो ऐसा होगा। अब देखते हैं इसको कोड की तरफ से। तो इसी कोड पे हम काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पुश मेथड क्रिएट करते हैं। देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुश। ठीक है, और जब भी कोई इस पुश करेगा तो क्या करेगा, सबसे पहले इसको पुश करेगा तो वो कोई नया नोड क्रिएट करके पुश करना चाहेगा ना। जब भी वो मेथड को कॉल करेगा इस वाले को, तो नया नोड क्रिएट करके पुश करना चाहेगा। तो फिलहाल मैं ये वाला भी नोड हटाता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है, समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्रिएट नहीं हो रहा, तो फिलहाल हमारे पास कोई कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नोड पे हमारा ये पूरा खाली है। ठीक है, अभी हमारे पास कुछ नहीं, ये सोचिए हमारे पास ना कोई हेड है ना कोई टेल है। ठीक है, कुछ नहीं है, ना कोई नोट्स है अभी। तो फिलहाल अब हम इसकी तरह सोचते हैं, एकदम बेसिक से। ठीक है, एकदम बिगिनिंग से। तो हमने पुश किया, ठीक है, पुश किया, अब हमें नया नोड क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट न्यू नोड। ठीक है, तो हम नया नोड क्रिएट करेंगे, इज इक्वल टू न्यू नोड। और ये कहाँ से आ रही होगी वैल्यू, ये आपके पास वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, जो भी वैल्यू आ रही है उसको हम पुश कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम पुश कर रहे हैं आखिरी में। तो फिलहाल आखिरी में पुश करने की बात तो बाद में आती है, पहले तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं ना, हेड भी नहीं है ना टेल है, तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल हम कहते हैं कि अगर हेड नहीं है, मतलब कि दिस डॉट हेड नहीं है, तो ऐसा करो, अगर फिलहाल हेड दिस डॉट हेड ही नहीं है, तो ऐसा करो कि जो आपने नया नोड क्रिएट किया, ठीक है, न्यू नोड, तो दिस डॉट हेड को बता दो कि वही वही न्यू नोड है। ठीक है, मतलब न्यू नोड के अंदर ही, मतलब हेड हमारा न्यू नोड ही है। ठीक है, और वही चीज़ हम इसके साथ भी करेंगे, टेल के साथ। तो दिस डॉट टेल भी हमारा किसका हो जाएगा, वो भी बराबर हो जाएगा किसके, दिस डॉट हेड के। ठीक है, तो मैं आपको ये थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, हम कर क्या रहे हैं मैं बताता हूँ आपको। देखिए अभी मैंने आपको ये दिखाया था कि पुश हमें इस तरीके से करना है। ठीक है, लेकिन मैंने अभी लगाया कि अगर नहीं हो, मतलब कि सपोज़ करिए हमारे पास यहाँ कुछ है ही नहीं, हेड है टेल है लेकिन यहाँ कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है, ये खाली है। ठीक है, लिंक लिस्ट हमारी खाली है, यहाँ पे कोई भी नोट्स नहीं है। तो मैंने क्या किया कि एक नया नोड पुश किया। ठीक है, अब नया नोड पुश किया तो सबसे आखिरी में ऐड होगा, जब कुछ है ही नहीं तो आखिरी में क्या होता है, वो तो पहला ही हो गया ना हमारा। तो हेड और टेल, हाँ ये जो हेड होगा और ये टेल होगा। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये जो आपने नया क्रिएट किया है उसको ही ये दोनों पॉइंट कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी हेड नहीं होगा, इसलिए मैंने लगा कि इफ़ अगर नहीं हेड हो, ठीक है, अगर हेड ना हो तभी ये काम हो। ठीक है, तो ये इसको इसको पॉइंट करेगा, और अगर हेड होगा तो ये वाला काम कर लेंगे हम लोग, एल्स में हम ये वाला काम कर लेंगे। ठीक है, ऐसे वाला। आगे सोने बेसिक सा है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो दिस डॉट टेल हो गया हमारे पास, दिस डॉट हेड के रेफरेंस से एल्स पार्ट चलाते हैं। ठीक है, एल्स पार्ट क्या कहेगा, एल्स में हम ये कहते हैं कि दिस डॉट टेल जो है डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तो दिस डॉट टेल के बाद में जो नेक्स्ट है उसको तुम कह दो कि वो न्यू नोड है। ठीक है, मतलब कि न्यू नोड पे तुम टेल बना दो, जो नया नोड आ रहा है उसको टेल बना दो। तो फिलहाल क्या होगा, टेल, फिलहाल टेल जो होता है ना वो किसी भी चीज़ का, किसी भी आप नोट्स को लिखेंगे, लगातार नोट्स को लिखेंगे, तो नोट्स में सबसे आखिरी होगा ना टेल। और जब आप डॉट नेक्स्ट करेंगे तो उसका मतलब क्या हुआ कि आप उस जो आखिरी वाले टेल की बात कर रहे हैं उसकी नेक्स्ट, उसका नेक्स्ट जो है ना उसकी बात कर रहे हैं आप, मतलब कि टेल की नेक्स्ट वाले की आप बात कर रहे हैं, तो उसको आप न्यू नोड बना रहे हैं, टेल के नेक्स्ट वाले को आप न्यू नोड बना रहे हैं। इसका मतलब मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखिए पहले मैंने लिखा है कि दिस डॉट टेल। ठीक है, तो टेल क्या है, सबसे लास्ट में टेल होती है, मतलब आपने बहुत सारे नोट्स बना रखे हैं तो सबसे लास्ट में आपको टेल देखने मिल जाएगी। ठीक है, तो जब आपको टेल देखने मिलेगा तो फिलहाल उसके नेक्स्ट में क्या होगा, सबसे लास्ट में क्या होगा, सबके लास्ट में के नेक्स्ट में क्या होता है। देखिए मैंने क्या बताया था, ये जैसे 35 था और
पहले जब वो कनेक्ट नहीं था 35 जो था वो पहले जब वो कनेक्ट 40 के साथ नहीं हुआ था, ठीक है, तो इसके पास नेक्स्ट में नल था, ठीक है, ये नल एड्रेस को तो पॉइंट कर रहा था। अब हमने कहा है कि भाई तुम ऐसा ना करो, तुम नेक्स्ट जो है ना, तुम्हारा जो नेक्स्ट है वो न्यू नोड है, ठीक है। तो ये कर दिया हमने, पॉइंटर बना दिया न्यू नोड के साथ, नया नोड आया वो हमने इसके साथ पॉइंटर बना दिया, ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा ये। अब नेक्स्ट चीज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे। अब क्योंकि न्यू नोड सबसे आखिरी में आ चुका है, इसलिए अब दिस डॉट टेल भी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू न्यू नोड हो जाएगा। ओके, सो ये भी चीज़ हो गई हमारी सिंपल। अब देखिए यहाँ पे दिस डॉट लेंथ इज इक्वल टू 1 है, लेकिन अब इसके हिसाब से हम पुश करते रहेंगे तो बहुत सारे नोड्स बनते रहेंगे, ठीक है, लेंथ बढ़ती रहेगी। तो हम यहाँ पे जाते हैं और लिख देते हैं कि दिस डॉट लेंथ जो है वो हर एक टास्क के साथ, हर एक पुश के साथ प्लस प्लस करते रहो, ठीक है। तो नया नोड बनता रहेगा और प्लस होता रहेगा लेंथ। लास्ट में हमें रिटर्न करना पड़ेगा दिस। ओके, तो उसका मतलब क्या है कि हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, दिस, ये दिस, ठीक है, इसको पूरा रिटर्न कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हम यहाँ पे पुश मेथड लगाएंगे तो हमें पूरा रिटर्न करना पड़ेगा इस सिंगल लिंक लिस्ट को, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग नोट्स क्रिएट कर रखे होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे अब करता हूँ, ठीक है, जैसे कि सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे लेट फर्स्ट इज इक्वल टू न्यू सिंगल लिंक लिस्ट बना ही रखा था, ठीक है, तो वैसे ही बना लेता हूँ पहले तो जो हमने कर रखा था, और इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं 10 की, ठीक है, 20 डाल देते हैं, 10 बोल के 20 डाल दी। अब मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट को, फर्स्ट पे ऐसा करो, ये फर्स्ट है, डॉट पुश करो, ठीक है, क्योंकि मेथड है, डॉट पुश कर लेते हैं। और क्या पुश करना है हम यहाँ पे डाल देते हैं, तो मुझे पुश करना है 25, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुश करते हैं 25। अब इसको सेव करते हैं 25, तो वैल्यू हमने यहाँ पे ली नहीं है शायद, इस वैल्यू को ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ईजी सिंपल। अब इसको रन करते हैं, कंट्रोल प्लस एंटर दबाते हैं और देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। सिंगल लिंक लिस्ट है, लेंथ 2 हो गई क्योंकि हमने यहाँ पे पुश किया अभी, ठीक है। हेड क्या है 20, क्योंकि हमने यहाँ पे 20 डाला है पहले, है ना, सिंगल लिंक लिस्ट क्रिएट करते समय 20 डाला है। और उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा पुश किया है वो 25 टेल पे आ गया, देखिए। और लेंथ क्या है 2 है ना। एक और पुश करते हैं, तो फर्स्ट डॉट पुश, और यहाँ पे हम 10 पुश कर देते हैं, सेव करते हैं, कंट्रोल प्लस एंटर, ठीक है। देखिए लेंथ अब क्या हो गई, 3 हो गई। ओके, लेंथ 3 हो गई। यहाँ पे देखिए टेल के अंदर क्या आ गया हमारे पास, वैल्यू 10। नेक्स्ट हमारे पास नल है, और अगर 3 लेंथ की बात हो रही है तो अगर हम हेड को चेक करें तो यहाँ पे देखिए वैल्यू 20 पे जो है ना, नेक्स्ट नोड हमारे पास देखिए 25 आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने पुश को यूज़ किया, काफ़ी ईजी था प्रोग्राम, मज़ा आया होगा आपको।